y ऑफ x प्लस h माइनस y ऑफ, सब नोटेशन सेम है, नोटेशन अलग अलग है, मतलब इसी को इस तरह से लिखते हैं, इसी को इस तरह से लिखते हैं, सेम करके क्या करते हैं हम लोग। इसी ढंग से बैकवर्ड और इस तो आपको पता ही है, यहाँ पे जो भी यूज किया हमने, यहाँ एक चीज जो है डिफरेंस इन एक्स, और ये सब सारे ऑपरेटर कहाँ लगते हैं, जहाँ पे आपका डिफरेंस सेम होगा, इक्वल इंटरवल्स वाले में, इंटरपोलेशन विथ इक्वल इंटरवल्स, क्योंकि अगर एच अलग अलग होगा तो फिर गलत हो जाएगा, सेम होगा तभी फॉर्मूला लग सकता है। आपका नेट नहीं चल रहा है क्या सर? चल रहा है, आप देखिए अभी ठीक है थोड़ा। कारण क्या होता है ना, मैंने ऊपर वाला डिस्प्ले जो भी क्या बोलते हैं उसको लगवाया, शायद हल्का सा प्रॉपर ढंग से चिपका नहीं है वो, शायद उससे गड़बड़ हो गया है। अभी ठीक है। मुझे लग ही रहा था कि शायद कुछ गड़बड़ है पहले के कंपेरिजन में, पहले टूटा हुआ था, सही था, कोई दिक्कत नहीं था, जब ठीक करवा दिया उसके बाद से और प्रॉब्लम हो गया, मतलब सही से चिपकाया नहीं था उसको, हल्का सा दिखता है वो पर। ये हो गया सेंट्रल, अब एक और है एवरेज। ये सब समझ गए आप लोग, शिफ्ट बारे में क्या है, जितना पावर होगा, एक लिखा हुआ है में एक से इसमें प्लस करके जितना पावर है उससे मल्टीप्लाई करेंगे, किसको प्लस कर देंगे। आप देखिए ये हो गया आपका 4, शिफ्ट एवरेज ऑपरेटर, एवरेज ऑपरेटर कैसे म्यू से डिनोट करते हैं इसको, म्यू ऑफ एफ एक्स, कोई भी फंक्शन होगा, फंक्शन तो कुछ भी हो सकता है, एफ एक्स जी एक्स फंक्शन है, जब म्यू लगता है तो क्या होता है, एफ एक्स प्लस एच बाई 2 और एफ ऑफ एक्स माइनस एच बाई 2, और बीच में प्लस बाई में 2, और लास्ट है डिफरेंशियल ऑपरेटर, डी एन एफ एक्स। डिफरेंशिएशन वाला है, 10 टाइम्स होगा, 10 बार लिखाएगा यहाँ पे, अब इसके बाद एक दूसरे के बीच में रिलेशन होता है इसका, अब वो करेंगे, पहले अच्छे से लिख लीजिए।
हो गया क्या? आप लोग से लिख लिए? पहले देखते हैं, इसको सीखते हैं एक बार। e टू दी पावर एक्स और ई स्क्वायर एफ एक्स अगर है, इसको क्या लिख सकते हैं? एक्स प्लस 2 इंटू एक्स। माइनस अगर हुआ, ये हो जाएगा आपका एफ ऑफ एक्स माइनस 2 इंटू एक्स। ई एफ एक्स अगर है तो एफ एक्स प्लस एक्स। ई का ज्यादातर यूज है, इसलिए एक बार इसको पहले सीख लेते हैं अच्छे से। इसके पावर में कुछ भी है, माइनस का 1/2 है, एफ एक्स है, तो क्या हो जाएगा? एफ ऑफ एक्स पावर में कितना है? माइनस का 1/2 इंटू एक्स। अगर ई का पावर 1/2 एफ एक्स है, एफ ऑफ एक्स प्लस का 1/2 इंटू एक्स, इस टाइप से। और उल्टा भी आपको याद रखना है कि अगर एफ ऑफ एक्स प्लस एक्स है तो इसको क्या लिख सकते हैं के टर्म्स में? जितना एच से मल्टीप्लाई हो रखा होगा उतना पावर चला जाएगा ई के ऊपर। यहाँ पे इसमें कितना मल्टीप्लाई? माइनस का 1/2, तो पावर में चला गया यहाँ पे। और यहाँ पे कितना मल्टीप्लाई? 1/2 प्लस का पावर कितना हो गया? 1/2। तो इधर लेफ्ट से राइट और राइट से लेफ्ट दोनों आपको याद होना, मतलब समझ में आना चाहिए। पहले इसको लिख लीजिए, उसके बाद करते हैं। ज्यादातर इसका ही यूज है। फ्रेंड्स, आप अपना काम कर दीजिएगा, ठीक है? सर, आप मोबाइल के इंटरनेट से क्लास लेते हैं क्या वाईफाई से? वाईफाई से ले रहा हूँ, वाईफाई से। अब देखिए, शुरुआत करते हैं। पहला है रिटेल एफ एक्स है, एफ ऑफ एक्स प्लस का एक्स माइनस का एक्स। इसको तो कुछ नहीं किया कर सकते आप, इसको क्या लिख सकते हैं? ई एफ एक्स। एफ ऑफ एक्स प्लस एच को क्या लिख सकते हैं? ई एफ एक्स। सभी बताया कि ये फंक्शन जो भी है और साथ में एच से जो मल्टीप्लाई होगा वो पावर चला जाएगा। ई 1 एफ एक्स हो जाएगा, कर सकते हैं, तो लिखने की जरूरत नहीं है, ऑटोमेटिक पावर 1 है। और ये हमारा एफ एक्स रहेगा। डेल एफ एक्स, इधर भी एफ एक्स कॉमन ले लेता हूँ, क्या बचेगा? ई माइनस का 1 कैंसल, एफ एक्स ऑन बोथ साइड्स। दोनों साइड से काटना नहीं होता, कैंसिल करते हैं। फंक्शन अगर कट जाएगा, काटेंगे नहीं, सिर्फ बोलेंगे कैंसिल हो गया दोनों साइड से। तो फिर आपका हो जाएगा डेल इक्वल टू कितना हो जाएगा? ई माइनस का 1। या फिर इसको दूसरे ढंग से लिख सकते हैं कि ई इक्वल टू फॉरवर्ड डेल्टा प्लस का 1। क्वेश्चन पेपर आप लोग देखे थे? कोई डाउनलोड किए थे क्या?
एफ ऑफ एक्स प्लस एच बाई टू माइनस एफ ऑफ एक्स माइनस एच बाई टू। बताइए इसको क्या लिखेंगे के टर्म्स में, e टू द पावर हाफ एफ है, और ये आपका e टू द पावर माइनस हाफ कैंसिल है, हो जाएगा पावर हाफ माइनस हाफ कैंसिलिंग। आवाज कट रही है आपकी। आवाज माइनस एच बाई टू गलत है यहाँ पे, ये न्यू एफ एक्स हो जाएगा ई हाफ एफ एक्स प्लस ई माइनस का हाफ एफ एक्स बाई टू। न्यू एफ एक्स कॉमन एरिया यहाँ पे हमने बचेगा जी हाफ प्लस का और ई माइनस का हाफ बाई में टू कैंसिलिंग एफ एक्स ये तो जीरो लगे। इतना ही है आपके लिए, एक दूसरे के बीच में रिलेशनशिप ऑपरेटर का। सर आपकी आवाज नहीं आ del f of x0 plus e into e plus 1 by 2 factorial del square of x0 e into p minus 1 p plus 2 by 3 factorial del q f of x0 e into p minus 1 p minus 2 p minus 3 divided by 4 factorial del 4 x0 एकदम से चलता रहता है। और यहाँ पे p कैसे निकलता है, where p equal to x minus x0 divided by x, मतलब वैल्यू या फाइंडिंग वैल्यू बोल सकते हैं। पूछा अगर वैल्यू x होता है हमारा माइनस रियल वैल्यू ऑफ x0 क्या है, इनिशियल वैल्यू ऑफ x, h क्या है डिफरेंस x, और यहाँ पे and p should be p की वैल्यू
0 से बड़ी और 1 तक जब मैक्सिमम 1 से छोटी होनी चाहिए। कभी-कभी फार्मूला बोलता है लिखने के लिए कि न्यूटन फॉरवर्ड फार्मूला लिखिए, तो आपको इतना लिखना है। आप कोई क्वेश्चन पेपर डाउनलोड कीजिए ना, कोई पिछले साल का क्वेश्चन पेपर एक बार डाउनलोड कीजिए और थोड़ा व्हाट्सएप पे भेजिए तो मेरे वाले पे, मैं उसमें देखता हूँ कि क्या और कुछ एक्स्ट्रा है, जितना कुछ छूट गया हो। ये दोनों याद करना मुश्किल हो जाता है क्वेश्चन, इसीलिए सिर्फ फार्मूला पूछता है। इस दोनों को याद करना आसान है बिल्कुल। इसमें है एफ ऑफ एक्स 0 है, हर जगह एफ ऑफ एक्स 0 है, और साथ में टी लगा के फॉरवर्ड वाला डेल्टा है, और यहाँ पे 3 टू पी माइनस 1 होता है, इसमें 3 टू पी प्लस 1 होता है, इसमें प्लस 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 चलता है, इसमें माइनस माइनस चलता है। इसमें 0 से लेके 1 तक, और इसमें -1 से लेके 0, मतलब पहले तक है, इक्वल टू भी नहीं होना चाहिए। p इज ग्रेटर देन 0 एंड लेस देन 1, और इसमें p इज ग्रेटर देन -1 एंड लेस देन 0। अब तीसरा ये लिख लिए क्या? इतना ही बचा हुआ नहीं? अब देखिए स्टर्लिंग का। स्टर्लिंग फार्मूला, मेन फॉरवर्ड कब यूज करते हैं? जब आस्किंग वैल्यू जो होती है वो हमारी स्टार्टिंग से वहां पे बिलोंग करती करे, तो वहां पे फॉरवर्ड का फार्मूला यूज करते हैं। अगर लास्ट से करे तो बैकवर्ड का, और स्टेलिंग यूज होता है जब बीच में करे, है ना। बट क्वेश्चन नहीं पूछता है स्टेलिंग का, पूछे तो फार्मूला पूछ लिया तो ठीक है, नहीं पूछा तो क्वेश्चन नहीं पूछता है इसका। अब स्टेलिंग का फार्मूला लिख देता हूँ। एफ एक्स इक्वल टू एफ ऑफ एक्स 0 प्लस टी सेंट्रल डेल एफ ऑफ एक्स 0 प्लस टी स्क्वायर बाय 2 फैक्टोरियल डेल स्क्वायर, सेंटर डेल है, सेंटर डेल स्क्वायर एफ ऑफ एक्स 0 टी स्क्वायर बाय 2 फैक्टोरियल प्लस टी प्लस 1 सेंटर डेल। बड़ा लेंथी है तो याद करना मुश्किल हो जाएगा इसको। डेल क्यू एफ ऑफ एक्स 0 टी स्क्वायर टी स्क्वायर माइनस
square divided by 4 factorial into del 4 f of x cube ये हो गया डॉट डॉट। इसी को दूसरे ढंग से भी लिखते हैं एफ ऑफ एक्स जीरो, जो आपको आसान लगे वो आप लिख दीजिएगा। एफ ऑफ एक्स जीरो वन बाई टू सेंट्रल डेल वाई जीरो हाफ सेंट्रल डेल बाई वन बाई टू प्लस सेंट्रल डेल बाई माइनस वन बाई टू प्लस टी स्क्वायर बाई टू फैक्टोरियल सेंट्रल डेल स्क्वायर बाई जीरो प्लस टी प्लस वन टी इंटू टी प्लस वन इंटू टी माइनस वन divided by t factorial 1 by 2 central del cube y 1 by 2 plus central del y minus का हाफ। मुश्किलें लग रहा है कि याद करना हो जाएगा। टी स्क्वायर माइनस वन स्क्वायर divided by 4 factorial del 4 y 0 रिटर्न से चलता रहेगा। जीरो पॉइंट 0.25 से बड़ी हो और 0.25 से छोटी हो, या 0.25 भी हो सकती, प्लस का माइनस का दोनों केस। लग रहा है याद तो होगा नहीं ये वाला, मुझे पता है, फिर भी लिख दिया मैंने। तो स्ट्रिंग क्वेश्चन ही पूछता है, कभी कभार फॉर्मूला पूछ लिया, या फिर बेजल का, अगला जो बताऊंगा बेजल का, ये पूछता है फार्मूला से। याद है तो ठीक है, नहीं है तो कोई बात नहीं। और भी ऑप्शन है क्वेश्चन बनाने का, बट एक बार लिखवा दिया मैंने आपको। वही सब बनाइएगा तो नंबर अच्छा आ जाएगा आपको। बट नाम के लिए लिख रहा हूँ, तो ऐसे लिख रहा हूँ कि चलो लिख देता हूँ, और कोई बात नहीं। देखिए एनसीआर को जैसे लिखते हैं, डी बाई टी टू 1 by 2 by 2 central del u y 1 by 2 plus u plus 1 is 4 central del 4 by 1 by 2
या फिर 1/2 y0 plus y1 plus c minus 1/2 central del by 1/2 plus c into 1/2 del square central del square y1 plus central del square y0 plus c2 1/2 c minus 1/2 del p by 1/2 इस फॉर्मूले को तब अप्लाई करना है जब हमारे पास t की वैल्यू minus 0.25 t should be greater than equal to minus 0.25 and less than equal to 0.75। ये दो फार्मूला तो आपको सबसे लास्ट में करना है पेपर में। बाय चांस आपको कुछ नहीं आ रहा है तो अपना टाइम पास करने के लिए है, क्योंकि याद तो होगा नहीं ऐसे। अगर चिट्ठा लेके जाइए सबसे बढ़िया, अगर ऑप्शन है लिख लीजिए। क्वेश्चन भेजे हैं, मैं देखता हूँ क्या भेजा है इन्होंने। भेजे हैं शायद, मैं देख रहा हूँ। एक बार ग्रुप आप लोग का बना हुआ है क्या फ्रेंड्स? इसी का ग्रुप में बने हुए हैं क्या आप लोग? ऋतिक, शिवानी, जावेद? हाँ सर। नहीं, ग्रुप में नहीं है आप लोग। कौन सा ग्रुप? फ्लोटिंग पॉइंट रिप्रेजेंटेशन बताया था ओवरहेड बिट पे, उसी का क्वेश्चन है, देखिए। एक, दो, तीन, चार, 8 घर बनाना है। ये पहला होता है साइन ऑफ मैंटीजा, उसके बाद ये होता है साइन ऑफ एक्सपोनेंट, आपका काम क्या है कि इस पॉइंट को यहाँ पे भेजना, भेजिए। 100 हो गया अगर इसको हटाए तो। और हमें चाहिए पॉइंट कहाँ पे? यहाँ पे। पॉइंट अगर यहाँ पे चाहिए
तो किससे डिवाइड करना पड़ेगा? 100 से, और 100 से डिवाइड करूंगा तो 100 से मल्टीप्लाई भी करना पड़ेगा, है ना? सही बता रहा हूँ, गलती तो नहीं कर रहा हूँ, बताइए। पर्पस क्या है? पर्पस ये हमारा है, ये जो पॉइंट है ना, नंबर इसी टाइप का होना चाहिए, 0.2357, 0.4397, 0.1212, मतलब पॉइंट के पहले, इसीलिए बोल रहा हूँ कि उसकी वैल्यू 1 से छोटी होनी चाहिए, चाहे वो प्लस का हो चाहे माइनस का हो। तो यहाँ पे पहला क्वेश्चन था माइनस का 47.65, आप कहेंगे कि ये तो 1 से छोटा है ही, मतलब 1 से छोटा कहने का मतलब है कि पॉइंट के पहले कोई भी डिजिट नहीं होना चाहिए जीरो के अलावा, या प्लस का जीरो हो चाहे माइनस का जीरो हो, उसके बाद कोई भी वैल्यू आप ले लीजिए। इसको सबसे पहले क्या करें, नॉर्मलाइज करेंगे। इसको नॉर्मलाइज करने के लिए क्या करते हैं, पॉइंट रिप्लेस करेंगे, 2 डिजिट यहाँ पे किया। सबसे पहले तो हमने क्या किया, इस पॉइंट को हटा दिया, 100 लिखा, और हमें चाहिए 1 2 3 4, 4 डिजिट के पहले चाहिए, तो 40 होना चाहिए। ये आपका एक साथ इसको रखिए, और 100 से डिवाइड किया तो 100 से मल्टीप्लाई भी करेंगे, ताकि इस नंबर में कोई फर्क। ठीक है, अब देखिए क्या हो गया, -0.4765 इंटू 10⁻²। समझ में आ रहा है क्या आप लोग को? इशिका, प्रिंस, शिवानी, ऋतिक, जावेद? यस सर। हाँ हाँ। तो आप इसको रिप्रेजेंट करेंगे इसमें 8 बिट वाले में। सबसे पहले आता है साइन ऑफ मैंटीजा, मैंटीजा इसको बोला जाता है इसको, और 10 टू द पावर में जो होता है वो हमारा एक्सपोनेंट होता है। तो मैंटीजा, ये साइन कौन सा है, माइनस का, तो -4765। उसके बाद यहाँ पे आता है साइन ऑफ एक्सपोनेंट, यानी एक्सपोनेंट का पावर, तो सेम साइन प्लस, और 2 है, 2 को लिखेंगे 2 प्लेस में, कैसे लिखेंगे, 02। पहला समझ में आ गया होगा आपको? यस सर। आप एक काम और कर सकते हैं, बोलेंगे कि सर अगर मान लीजिए एक और नंबर होता है यहाँ पे, बट हमें 4 ही डिजिट लेनी है, वहां पे क्या बोलते हैं उसको, कि एक होता है, क्या नाम भूल गया मैं, बढ़ा के घटा के लिखते हैं, क्या करते हैं, क्या बोलते हैं उसको, एक होता है चॉपिंग, एक होता है राउंडिंग ऑफ। हाँ, एक होता है हमारा चॉपिंग, बताया था पहले भी, एक होता है राउंडिंग ऑफ। चॉपिंग में कुछ भी नहीं है, चॉपिंग अगर 4 डिजिट लिखा हुआ है, इसी ढंग से दूसरा देखिए, दूसरा पहला हो गया आपका, दूसरा 0.00658। आपको फ्लोटिंग पॉइंट रिप्रेजेंटेशन जो है उसको रिप्रेजेंट करने का तरीका है कि पॉइंट के बाद 4 डिजिट लेना चाहिए और 10 टू द पावर समथिंग होना चाहिए, और ये वाली वैल्यू 99 से ज्यादा नहीं होनी चाहिए। 99 से ज्यादा हो जाएगा तो उसको बोलते हैं ओवरफ्लो। ठीक है, तो किसी भी डेसिमल नंबर को रिप्रेजेंट करने के लिए सबसे पहले इस फॉर्मेट में करेंगे, पॉइंट के बाद 4 डिजिट लेनी है और 10 टू द पावर समथिंग होना चाहिए, और पॉइंट के बाद पहला डिजिट, पॉइंट के बाद पहला डिजिट कौन सा होना चाहिए, नॉन जीरो। पॉइंट के बाद पहला नॉन जीरो नंबर होना चाहिए। तो सबसे पहले इसको करना है मुझे, तो सबसे पहले क्या करेंगे, इस पॉइंट को हमें यहाँ पहुंचाना है। 58 है, कितना हो जाएगा, 00। ठीक है, अब हमें काम है कि
पॉइंट जो है हमारे यहाँ पे आना चाहिए। यहाँ पे आने का मतलब 1 2 3 3 जीरो हटेगा, 3 जीरो हटा दीजिए, 0.658 और इंटू नीचे में है, ऊपर जाके क्या हो जाएगा नेगेटिव। तो 0.658 इंटू 10 टू द पावर -2 हो गया। अब इसमें हमें 4 डिजिट चाहिए, इसका मतलब ये हो गया 6580 इंटू 10 टू द पावर -2। कोई दिक्कत? यही अगर होता। अच्छा क्वेश्चन देखते हैं, ना क्वेश्चन की समझ में नहीं आता आप लोगों को। एक अगला क्वेश्चन कराऊंगा, इसमें और अच्छे समझ में आ जाएगा। तो इसको क्या करेंगे आप, इसको लिखने का वही पहले साइन आएगा, पहले साइन मतलब पॉजिटिव है, मैंटीजा 6580। मैंटीजा के लिए 4 डिजिट चाहिए और साथ में 10 टू द पावर -2 -2 है तो 0। ये हो गया आपका 2 दूसरा वाला। समझ पा रहे हैं ना आप लोग? दिक्कत तो नहीं हो रहा ना आप लोगों को? नहीं सर, कोई प्रॉब्लम नहीं। चलिए ठीक, अच्छी बात है। इसलिए करा दे रहा था कि बहुत आसान होता है सब नंबर। तीसरा देखिए, तीसरे में है माइनस का 98674। बताइए इसका कितना होगा। सबसे पहला काम हमारा है, ये तो पॉइंट में भी नहीं है, इसको पहले पॉइंट में कन्वर्ट करेंगे, पॉइंट 4 डिजिट में। तो सबसे पहला काम क्या है, हमें पॉइंट यहाँ पे लाना है। यहाँ पे पॉइंट लाने के लिए 1 2 3 4 5 इससे डिवाइड करेंगे तभी यहाँ पे पॉइंट आएगा। इससे डिवाइड किया है तो इसे मल्टीप्लाई भी करना पड़ेगा, 3 तो 5 इंटू 5। अब ये वाला इसके साथ हो जाएगा और ये अलग हो जाएगा, माइनस का 0.98674 इंटू 10 टू द पावर इंटू 5। ठीक है, माइनस का पॉइंट ये हमेशा 1 से छोटा होना चाहिए, ग्रेटर देन नहीं होगा। यही इसमें खेल है कि सबसे पहले मल्टीजा को क्या करना है, लेस देन इक्वल टू 1 लेस देन 1 रखना है। अब इसको आप कन्वर्ट कर लीजिए, लिख लीजिए बिट में। अब यहाँ पे आप बोलेंगे सर पॉइंट के बाद क्या है, 5 डिजिट लिखा हुआ है, बट हमें चाहिए 4 डिजिट, है ना। तो 4 डिजिट में कन्वर्ट करने के लिए क्या करेंगे, 9 8 6 और 7 के बाद क्या है, 4 है। 5 ज्यादा नहीं है तो बढ़ेगा नहीं, सेम रह जाएगा आपका। नहीं कुछ लिखा रहता है मतलब राउंडिंग ऑफ करके लिखना होता है। अगर वो लिखेगा चॉपिंग तो लिखिएगा चॉपिंग कीजिए, चॉपिंग में सिंपल वही हो जाता है, 9867। इसके बाद अगर 65 होता तो भी यही रहता। चॉपिंग में सिर्फ 4 डिजिट है तो 4 डिजिट ले लीजिए, बढ़ेगा घटेगा कुछ भी नहीं। बट राउंडिंग ऑफ में क्या करते हैं, नेक्स्ट वाले डिजिट पे डिपेंड करता है कि इसको बढ़ाना है कि घटाना है। तो अभी कुछ भी नहीं दिया, इसका मतलब राउंडिंग ऑफ करके करना ऑटोमेटिक 10 का पावर 5। तो ये हो जाएगा आपका माइनस का 9867 और प्लस का 05। लिख लीजिए, अगर दिक्कत है तो पूछिए। अब तो कर लीजिएगा ना फ्लोटिंग पॉइंट रिप्रेजेंटेशन का क्वेश्चन। हाँ ठीक है, अब आगे देखिए इसमें
इसमें 3 क्वेश्चन पूछा था, बताइए तीनों क्वेश्चन तीन तरह का था। बी पार्ट तो हो ही जाएगा आपसे। बी भी हो जाएगा, सी भी हो जाएगा। डी में उन्होंने बोला है व्हाट इज ओवरफ्लो, गिव एन एग्जांपल ऑफ मल्टीप्लिकेशन ड्यू टू विच ओवरफ्लो अकर्स। ओवरफ्लो करने का मतलब होता है एक्सपोनेंट पावर 99 से ज्यादा नहीं होना चाहिए, मतलब 100 होगा, 3 डिजिट नहीं होना चाहिए। कहां तक होगा? अब इसको देखिए, अगर मल्टीप्लाई आप करेंगे तो यहां तो चलिए कुछ भी हो, बट यहाँ पे कितना आ जाएगा? 109 हो जाएगा। बट हमें जो रिप्रेजेंटेशन में क्या होता है, 2 ही डिजिट का यूज होता है। कहां तक यूज होगा? 99 तक। उससे ज्यादा अगर हो गया तो इसी को बोला जाता है ओवर। एक्सपोनेंट पावर नॉट शुड बी ग्रेटर देन 99। 99 से ज्यादा नहीं होना चाहिए, अगर ज्यादा है इसका मतलब ओवरफ्लो हो गया वो। अंडरफ्लो करने का मतलब मैक्सिमम 99 तक, और उससे ज्यादा हो गया तो ओवरफ्लो। उसके बाद अगला देखिए, राइट द फ्लोइंग सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन इन मैट्रिक्स फॉर्म। सिर्फ मैट्रिक्स फॉर्म में लिखना है, इसको सोल्व नहीं करना है। फर्स्ट ही मैट्रिक्स फॉर्म में लिखने का मतलब एक्स इक्वल टू बी लिखा जाता है, बहुत बार यूज किए होंगे आप लोग। फर्स्ट टाइम में स्टार्टिंग में मैंने बताया था, जो हमारे साथ जिनको मैंने पढ़ाए हैं उनको तो शायद याद होगा। एक्स इक्वल टू बी, यहाँ पे जो लिखा हुआ है ए में कौन आएगा? कोफिशिएंट मैट्रिक्स, जैसे माइनस का 3, 5, 9 और 14। एक्स वाई का कोफिशिएंट होता है यहाँ पे, और एक्स कहने का मतलब जो यहाँ पे वेरिएबल यूज किया गया है, और इक्वल टू बी में जो राइट हैंड साइड का कांस्टेंट होता है उसको लिखना है। इतना आपको लिखना है बस, ये आपका आंसर हो गया। इसको सोल्व नहीं करना है, मैट्रिक्स फॉर्म में सिर्फ लिखना है। लिख दिया आपने, 2 नंबर आ गया आपका। अगले वाले में बोला है गॉस एलिमिनेशन से करना है। हमने 3 into 3 का बताया था, यहाँ पे 2 into 2 का है। क्या करेंगे गॉस एलिमिनेशन में? क्या करते हैं, एक्स इक्वल टू बी लिखते हैं पहले, 2, 5, 4, 3। एक्स करने का मतलब जो वेरिएबल यूज किया गया है, और इधर राइट हैंड साइड का कांस्टेंट। गॉस एलिमिनेशन में क्या करते हैं, डायगोनल के नीचे क्या बनाना था, ट्रायंगुलर फॉर्म में चेंज करते हैं, मतलब डायगोनल के नीचे 0 बनाया जाता है।
बनाइए। सबसे पहले क्या कर देंगे, R1 बना देता हूँ, इसको डबल कर देता हूँ, R1 बिकम 2R1। पहले वाले में क्या कर दिया, 2 से मल्टीप्लाई कर दिया, ये आपका आ गया 4 10। वेरिएबल में नहीं करना है, वेरिएबल को नहीं, ऐसा नहीं कि वेरिएबल में भी अप्लाई कर दीजिए, ये कांस्टेंट वाले में होगा, ये 3 और ये 11 4 3। अब क्या करना है, अगला ऑपरेशन, इसको 0 बनाना है हमें, डायगोनल के नीचे क्या बनाना होता है, 0। R2 बिकम्स R2 माइनस R1, और ये आपका हो गया 4। पहले वाला में कोई चेंजिंग नहीं, 4 में से 4 जाएगा 0, और 3 में से 10 जाएगा माइनस का 7। फिर आपका x/, फिर आपका 18 में से 11 जाएगा, पहला वाला तो चेंजिंग नहीं होगा, दूसरा वाला 11 में से 10 माइनस का 7। डायगोनल के नीचे 0 बन गया। गॉस एलिमिनेशन में यही होता है कि डायगोनल के नीचे 0 बनाना मतलब गिवन मैट्रिक्स को किसमें, रेक्टेंगुलर फॉर्म में चेंज करके बनाना है। चेंज हो चुका, क्रॉस मल्टीप्लाई कर लीजिए। पहला इक्वेशन बनेगा, दूसरा बनेगा माइनस का 7 इक्वल टू माइनस का 7। देखिए फ्रॉम सेकेंड से क्या हो जाएगा, बाई की वैल्यू 1 आ जाएगी, इस 1 की वैल्यू इसमें पुट कर देंगे, पुट बाई इक्वल टू 1 इन इक्वेशन फर्स्ट, 4x प्लस 10 इंटू 1 डिवाइड इक्वल टू 18, और 4x इक्वल टू 8, x इक्वल टू 2। यानी आंसर आपका हो गया x इक्वल टू 2 एंड y इक्वल टू 1। इतना करने के बाद मान लिया आपने बना दिए, बट आप चेक कर सकते हैं कि आपने गलत बनाया कि सही बनाया है। इसमें पुट कर लीजिए, x के जगह पे 2, y के जगह पे 1, दोनों को सेटिस्फाइड करना चाहिए। 2 2 जा 4 प्लस 5 9 हो गया, 8 3 11 हो गया, बिल्कुल सही है। हमने क्या बताया था पहले, 3 इंटू 3 पे, 2 इंटू 2 पे भी पूछते हैं, 3 इंटू 3 पे, 2 इंटू 2 का भी बता दिया मैंने आपको। 2 इंटू 2 का करना थोड़ा ज्यादा आसान होता है, 3 इंटू 3 में थोड़ा टाइम ज्यादा लगता है। देख लीजिए, आई में वही क्वेश्चन पूछा गया है, लिखा गया है तो बाई एफ के टर्म्स में बताइए ऑपरेटर को, फॉरवर्ड का, बैकवर्ड का, सेंट्रल का। ये में राइट बैकवर्ड डेल एंड सेंट्रल डेल इन टर्म्स ऑफ ई बता रखा है। देखिए फार्मूला पूछा है, स्टेट द फ्लोइंग टू फार्मूला फॉर इंटरपोलेशन, न्यूटन्स बैकवर्ड डिफरेंस फार्मूला और बेजल फार्मूला। फिर यहाँ पे सिम्पसन्स रूल का फार्मूला पूछा है आपसे। वो में देखिए ईच ऑफ द कंसेप्ट इज सुटेबल एग्जांपल्स, डिफरेंशियल इक्वेशन किसको बोलते हैं, इनिशियल वैल्यू प्रॉब्लम किसको बोलते हैं, सब कुछ आपको मैंने बता दिया है। सी वगैरह भी बना लीजिएगा, 2 का सी बहुत इंपॉर्टेंट है, एसोसिएटिव और डिस्ट्रीब्यूटिव वाला बताया था, डिस्ट्रीब्यूटिव वाला बताया था आप लोगों को, एसोसिएटिव वाला में सेम साइन होता है, प्लस वाला पूछा है, प्लस करके बना लीजिएगा। फोर्थ का ये देखिए, फोर्थ का ये कितना टाइम हो गया, चलिए हो जाएगा ये तो। फोर्थ का ये देखिए, अच्छा रुकिए, फोर्थ का कराता हूँ, उसके पहले देखिए फोर्थ का बी, फोर्थ का बी बन जाएगा ना, मिसिंग टर्म्स वाला क्वेश्चन है, मिसिंग टर्म्स का क्वेश्चन दिख रहा है, फोर्थ का बी।
यूलर मेथड भी पूछा हुआ है। एक तरह से समझिए कि आप लोग मैक्सिमम कितना भी कुछ कीजिएगा तो कम से कम सब तो मैक्सिमम बन ही जाएगा, एक आध क्वेश्चन छूटेगा गलती से, इतना तो मैंने करा दिया आपको। बट इसमें सिर्फ 5 का ये जो है उसमें डिफरेंशिएशन वाला है। अगर कल होगा तो कल एक क्लास आपकी बाकी है, कल होगा तो डिफरेंशिएशन वाला भी बता ही दूंगा, ठीक है। बना पेपर में तो ठीक, नहीं बना तो कोई बात नहीं। कोर्स कहीं भी चलिए कल ही बता दूंगा, कोई नहीं। और देखता हूँ कुछ छोटा छोटा क्वेश्चन जो पूछे। एक ये भी पूछा हुआ क्वेश्चन है ना, फाइंड एन इंटरवल, फाइंड एन इंटरवल in which the following equation has a root, x square minus 7x plus 12 equal to 0। इस इक्वेशन का पूछ रहा है कि इंटरवल बताइए जिसमें इसका रूट लाई करेगा। आपका क्या काम है, कितने नंबर का क्वेश्चन है ये? 2 नंबर का है। आपका काम है इसको ब्रेक करके x की वैल्यू निकालिए, x स्क्वायर माइनस 5x माइनस 2x, 4 से होगा, 4 3 से होगा, प्लस 12 इक्वल टू 0, यहाँ से x इक्वल टू x माइनस का 4, x माइनस का 4, माइनस का 3 कॉमन आएगा, x माइनस 4 कॉमन, x माइनस 3 कॉमन, यानी x वैल्यू 4 और x वैल्यू 3। दो रूट है ना इसके पास, कौन कौन सा है? 3 और 4। आपको इंटरवल बताना है, इंटरवल बताना इसका मतलब 3 4 लिख सकते हैं। इसको लिखने से क्या होगा, इसमें 3 भी है और 4 भी है, क्लोज इंटरवल करने से क्या होता है, 3 को भी काउंट कर रहे हैं और 4 को भी काउंट कर रहे हैं, जहां जहां क्लोज लगता है वहां पे उसको कंसीडर करते हैं। हमारे पास 2 ही रूट था, छोटा वाला पहले लिखते हैं, बड़ा वाला बाद में लिखते हैं, क्लोज लगा दीजिएगा, दोनों कंसीडर हो जाएगा, हो जाएगा। ये बहुत बार पूछा गया है कि एफ एक्स गिवन है और आपको बोला गया कि डेल क्यू एफ एक्स निकालिए, डेल स्क्वायर एफ एक्स निकालिए। ठीक है, पहला कोड का ये है, आज छोड़ देता हूँ, कल करा दूंगा, ठीक है, डिफरेंशिएशन वाला और ये वाला। आज बस इतना ही रहने दीजिए। ये फोर्थ का ये 2013 में जो फोर्थ का ये है फंक्शन गिवन है, उसके कॉरस्पॉन्डिंग क्या पूछा है, डेल स्क्वायर करके पूछा है, जो भी एफ एक्स गिवन है और डेल क्यू एफ एक्स पूछा, 6 नंबर का क्वेश्चन है। कल करेंगे इसका शुरुआत, ठीक है। क्वेश्चन क्या है, इंटरवल मतलब समझ में आ गया ना आप लोगों को? 2 नंबर का क्वेश्चन पूछता है बार बार ये। एफ एक्स गिवन है 5x स्क्वायर प्लस 7x प्लस 8 और आपसे पूछ रहा है डेल क्यू एफ एक्स। सबसे पहले क्या निकालते हैं इसमें, डेल एफ एक्स। ये क्या बनता है, डेल एफ एक्स प्लस एच माइनस एफ एक्स। ठीक है, ज्यादा समय लगेगा, इसे छोड़ देता हूँ, कल ही कराऊंगा, ज्यादा अच्छा रहेगा। अभी पूरा है ना, कल यहीं से शुरुआत करेंगे। 10 नंबर का क्वेश्चन है, कम से कम इतना बनेगा।
ठीक है, कल करेंगे इसको अच्छे से, खाली नोट करके रखिए इस क्वेश्चन को, और डिफरेंशिएशन वाला कल खत्म हो जाएगा आपका। और क्वेश्चन पेपर में देखिएगा मैक्सिमम आपसे बन जाएगा, मैक्सिमम। सिर्फ प्रैक्टिस सही होना चाहिए, कैलकुलेशन सही होना चाहिए। कैलकुलेशन सही है, पेपर अच्छे से निकल जाएगा आपको। ठीक है प्रिंस, चलिए ठीक है, तो और आप भेज दीजिए मुझे अटेंडेंस। ठीक है प्रिंस, ठीक है, चलिए।